मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ऐस ही ऐस कब होगा जब डॉक्टर या वकील बन जाओगे तो लोग तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और पैसे की भी बारिश होगी। राज और रोहित जब 10th पास कर लिए तब उनके पिताजी ने यह बात कही तो दोनों ने अपने पिताजी के बातों पर विश्वास करके उनके बात को गांठ बांध लिए। और कुछ ही सालों में राज जो है बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और रोहित भी बहुत बड़ा वकील बन गया। राज के क्लिनिक में बहुत सारे रोगी भी आने लगे। वही जो रोहित है वह एक केस के लिए लाखों रुपया लेता था, पर दोनों के मन में बस एक ही बात रहता था कि यार पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसे की बारिश तो नहीं हो रही है। वह कितना भी कमाते थे उनको बहुत कम ही लगता था। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह हम लोगों के साथ नहीं होता है? आइए हम लोग एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक गरीब परिवार रहता था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की भोजन मिल पाता था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य दुखी ही रहते थे। जब भी किसी का बड़ा घर देखते थे, बड़ा गाड़ी देखते थे, तो उनके मन में भी एक ख्याल आता था कि काश हम लोगों के पास एक बड़ा घर होता, बड़ा गाड़ी होता, तो खुशियां भी हमारे घर में आती। परिवार के सभी सदस्य ने मिलकर एक छोटा सा फूड का स्टॉल लगाया। दिन रात कठिन मेहनत करते थे। कठिन परिश्रम से ही वे लोग पैसा कमाते थे। कुछ ही महीनों में छोटा सा फूड का स्टॉल बड़ा सा रेस्टोरेंट में बदल गया। कुछ ही सालों में एक छोटा सा घर भी खरीद लिए। अब पर खुशियां जो थी बहुत बड़ी थी। कुछ दिनों में एक गाड़ी भी खरीदे और समय के साथ साथ उन लोगों के पास जरूरत की सभी सामान आ गया था। परिवार के सभी सदस्य खुश रहने लगे। खुश क्यों ना हो भाई? एक समय था कि 2 वक्त के भोजन के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से मिलता था। पर उन लोगों ने जरूरत की सामान को छोड़कर लालच की तरफ भागना शुरू कर दिया। घर में ऐसे ऐसे सामान खरीद के लाते थे जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वे समझते थे कि ये सामान से हमारे जीवन शैली बदल जाएगी और हम लोग अमीर बन जाएंगे, दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उन लोगों ने एक चीज महसूस किया कि जब घर में जरूरत की सामान आती थी तो उस सामान के साथ खुशियां भी आती थी। पर हम लोग जब दिखावे के सामान खरीद के लाते हैं तो उनके साथ खुशियां नहीं आती है, और आती भी है
तो बहुत थोड़ी सी आती है। तो उन लोगों ने अपनी गलतियों को सुधार करने लगे। अब घर में जरूरत के ही सामान खरीद के लाते थे और अपने जैसे गरीब लोगों को मदद करना शुरू कर दिया। इससे उन लोगों की इनकम बढ़ गई, कमाई बढ़ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों ने यही समझा कि दुनिया में जीवित रहने के लिए, खुश रहने के लिए जरूरत की सामान और जरूरतमंदों की लोगों की मदद ही हम लोगों को खुश रख सकती है। दिखावे के सामान खुशियां नहीं देती, अगर देती भी है तो थोड़ा बहुत फिर स्थिति समान हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।